नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि स्वस्थ एंड मस्त होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम का एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, यानी कि एक के बाद एक एग्जाम अभी कंडक्ट हो रहा है। रेलवे का तो एकदम सारा एग्जाम शेड्यूल है। सबसे पहले रेलवे एलपी का एग्जाम हुआ, उसके बाद जेई का, आरपीएफ का, अभी टेक्नीशियन का चल रहा है। तो इस सिनेरियो में आप लोग करना क्या चाहिए कि आप चाहे प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम का कर रहे हो, आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन जो पेपर कंडक्ट हो रहा है, हर एक पेपर को आपको बहुत बारीकी से देखना चाहिए। मान रहे हैं कि आप टेक्नीशियन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एलपी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको ग्रुप डी का तैयारी करना है, आपको एनटीपीसी का प्रिपरेशन करना है, या आपको बिहार दरोगा करना है, बिहार सचिवालय करना है। लेकिन जितना एग्जाम अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट हो रहा है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको हर एक एग्जाम का देखना चाहिए। इससे दो तीन फायदा आपको होगा। सबसे पहला फायदा होगा कि अभी करेंट सिनेरियो में मतलब क्या, सबसे पहले तो आपको करेंट अफेयर्स का जितना कलेक्शन है एक साथ आपको मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसको आप बार बार पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी भी आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको माइंड में छप जाता है और जल्दी आप उसको भूलते नहीं। और आप जुड़े रहते हैं, आपको अपने आप का एक पता चलता है, क्योंकि ये रियल पेपर होता है। आपको पता चलता है कि हाँ, हमारा कितना तक प्रिपरेशन हुआ है। इस एग्जाम में अगर वास्तव में हम देते तो हम पास हो पाते कि नहीं। एक तो कमो बेश सबको कट ऑफ तो पता रहता है कि इतना कट ऑफ मान लीजिए जाता, तो मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, कितना क्वेश्चन बन पा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को ये करना चाहिए कि जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, सारे एग्जाम का पेपर को एकदम सूक्ष्मता से देखना चाहिए। चाहे वो किसी भी चीज का पेपर हो, वो रेलवे का पेपर हो, या कोई पीसीएस का ही पेपर हो, या अभी बिहार में कोर्ट कलर का एग्जाम हो उसका ही पेपर हो, सारा पेपर को आप लोग को देखना चाहिए और खुद से उसका एक बार एनालिसिस करना चाहिए। ये सारे इतना पेपर देखने के बाद एक चीज आप लोग कॉमन देखे होंगे कि सारे एग्जाम का डिमांड लगभग सेम होता है। लगभग एक बार आप अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं तो जितना भी एग्जाम हुआ है, सारा का कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है कि जिसका एक जॉब हो जाता है उसको बार बार यहाँ भी जॉब लग जाता है, वहां भी जॉब लग जाता है, लक उसका साथ देता है। वास्तव में होता क्या है कि आप देखे होंगे कि सिलेबस सबका लगभग सेम होता है, और एक बार जब आप सिलेबस को पूरा बारीकी से अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। तो जो भी हमारे भाई अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम देने वाले हैं, या बिहार दरोगा के एग्जाम देने वाले हैं, या बिहार सचिवालय के एग्जाम देने वाले हैं, आपको सब लोग को क्या करना चाहिए कि सारा पेपर को देखने के बाद में यहाँ से आप ट्रेंड एक क्या देखें कि आपको क्या क्या कॉमन बुक हमको पढ़ना चाहिए। तो एक तो कॉमन बुक हुआ कि मैथ के लिए कहीं भी यूट्यूब से आप देख करके एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। रीजनिंग के लिए क्या कीजिए कि जितना पेपर हुआ है सबका अगर आप रीजनिंग कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग जितना टाइप होता है रीजनिंग का, हर टाइप से आप रूबरू हो जाइएगा, और ये जो पेपर आपको मिलेगा रियल पेपर मिलेगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे, जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का, या बिहार सचिवालय का, या बिहार दरोगा का, तो आप लोग जितना भी पेपर है सारा पेपर को आप एनालिसिस कीजिए। अगर आप जीके जीएस के साइड में आते हैं तो आप देखते हैं कि साइंस में अगर आप केवल 9th और 10th दो सब्जेक्ट का साइंस पढ़ लेते हैं, सिर्फ 9th का और 10th का अगर साइंस का बुक कर लिए एनसीईआरटी से, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास का साइंस आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप लूसेंट से भी करके मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वही कंडीशन क्या है कि अगर लूसेंट को एक बार दो बार करने से नहीं, उसको मल्टीपल बार कीजिए। ज्यादा से ज्यादा जितना बार हो सके लूसेंट को कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसका क्वेश्चन लगाइए। उसके लिए क्या है कि एक बार हमारे समझ से लूसेंट का आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का बुक रख लीजिए। सब्जेक्टिव में थ्योरी आप पढ़ लीजिए और तुरंत उसी टाइम में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए। वहां से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको बस यही बहुत कम सिलेबस लेकर चलना है, ज्यादा सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जितना ज्यादा बुक पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा और रिजल्ट से आप उतना दूर जाइएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि सारे एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। मैथ का अपना नोट्स बना लीजिए। रीजनिंग अभी हाल फिलहाल जितना एग्जाम हुआ है, सारा एग्जाम का कम से कम रीजनिंग का क्वेश्चन आप कीजिए। करेंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम के टाइम में भी एक महीना, लास्ट के एक महीना में पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब से उत्कर्ष क्लास पर भी आप देख सकते हैं। वहां से आपको फायदा क्या मिलेगा उत्कर्ष क्लास देखने से
वो जो गौरव सर पढ़ाते हैं उनमें अच्छा हमको क्या लगता है कि वो करेंट के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा रिवीजन कराते हैं, तो वहां से ये आपको फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्लास जो होता है थोड़ा लेंदी होता है, 1 घंटा से ज्यादा का होता है, कभी 1.5 घंटा का होता है, कभी 1.25 घंटा का क्लास होता है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप घर पर है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि उनका क्लास आप देखिए और मात्र एक सोर्स का फॉलो करिए, वो लूसेंट का आपका बुक है। बार बार मल्टीपल टाइम में आप लूसेंट का बुक को पढ़िए। कितना भी कोई बोले कि एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो गया है, ऐसा हो गया है, लूसेंट से नहीं आ रहा है, ये मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लूसेंट से ही पूछता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि आप बार बार फैक्ट को रटते जाते हैं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ट्राई करते हैं, आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, और आप सोचते हैं कि एग्जाम में हमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो 2-3 चीजें इसमें दूसरा ध्यान क्या रखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि अभी से हर वीक में कम से कम आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है। उससे क्या होगा कि आपका एक लय बरकरार रहेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगा। हाल फिलहाल के सारे एग्जाम में एक चीज हम कॉमन देखे कि मैक्सिमम बच्चा ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी आरपीएफ का, एएसआई का एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एलपी के एग्जाम हो, हर बच्चे ये बोल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमको आ रहा था, एग्जाम के टाइम में हमको या तो टाइम नहीं मिला या तो हम कंफ्यूज हो गए जल्दबाजी के चक्कर में। अगर अभी से आप टाइम मैनेज करके चलते हैं, अगर स्पीड अपना बरकरार रखते हैं, मॉक टेस्ट देने का हैबिट बनाए रखते हैं, तो एग्जाम में जो आपको ये 5 से 7 क्वेश्चन निगेटिव हो रहा है या नहीं बन पा रहा है टाइम के चलते, अगर यही 5-7 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, तो यही आपका कट ऑफ पार करने के लिए इनफ होता है। सारा बच्चा का बस यही खेल होता है, हर बच्चे के पास इतना नॉलेज होता है कि वो एग्जाम क्लियर कर ले, लेकिन एग्जाम में अपना 100% परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो मॉक टेस्ट नहीं किया, वो केवल मल्टीपल रिवीजन किया है, पढ़ाई किया है, मॉक टेस्ट नहीं किया है। तो आपको रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट पर भी ध्यान देना होगा ताकि आपको टाइम मैनेज हो सके। तो आप अभी से क्या कीजिए कि हर वीक में कम से कम 2 मॉक लगाइए। आप चाहे किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा कर रहे हैं, बिहार सचिवालय कर रहे हैं, कम से कम वीक में आप 2 मॉक लगाइए। उससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। जितना फायदा आपको पढ़ करके नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा फायदा आपको मॉक लगाकर मिलेगा। तो ये प्रक्रिया अपनाइए और उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आप भी सफल होंगे। तो ऑल द बेस्ट।